हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कॉन्शियस बाइसेक्टर। तो आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो आपने इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब या फिर लेटेंट शो की वायरल क्लिप में ज़रूर सुना होगा। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट अपूर्वा मखीजा। सो देखो, मैं अपूर्वा मखीजा को पहले नहीं जानती थी, बट इतना सुना था कि लेटेंट शो में उन्होंने लाइव शो में गालियाँ दी थी, फिर उस पर केस हुआ और कंट्रोवर्सी हुई। और ऑनेस्टली मुझे लगा था कि बस वही एक मोमेंट होगा जहाँ पे उन्होंने अटेंशन के लिए ये सब किया होगा। लेकिन फिर मैंने अभी रिसेंट में आया द ट्रेटर शो का एक क्लिप देखा, जहाँ उन्होंने बोला कि सब लोग मेरे नाम पे अटेंशन ले रहे हैं। वहाँ पे वो टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन बसीन के बारे में बोलती है कि जैस्मिन बसीन 35 साल की एक औरत है और वो मेरी वजह से अटेंशन ले रही है। तब मुझे लगा, होल्ड ऑन, हु इज़ शी? सो जैस्मिन बसीन एक नोन फेस हैं जो कि सालों से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, रियलिटी शो का फेस हैं। उनके बारे में अगर अपूर्वा ये कह रही हैं तो ऐसा ज़रूर सोचने में लगता है कि यार, रियलिटी में आज भी लोग एज को लेके एक दूसरों को शेम करते हैं, नीचा दिखाते हैं। अपूर्वा प्राउडली कहती हैं कि वो 24 ईयर्स की हैं और उनके लिए 24 ईयर्स इज़ वेरी यंग, पर 27 ईयर्स की उर्फी जावेद, शी इज़ आंटी फॉर हर। मतलब अगर 24 ईयर्स की आप हो और 3 साल बाद आप भी 27 ईयर्स के हो जाओगे, तो क्या आप भी खुद को आंटी बोलोगे? सी, ये माइंडसेट बहुत ही शैलो और डेंजरस है। सी, स्कूल में हम सबने एक पोयम पढ़ी थी, द मिरर बाय सिल्विया प्लाथ, जिसमें ये समझाया गया था एजिंग कोई शर्म की बात नहीं है, एजिंग इज नेचुरल एंड हर इंसान का फेज होता है। पर ये जो यंग होने का अननेसेसरी एटीट्यूड है, ये एक ही रीज़न है जिसकी वजह से आज सोसाइटी में बहुत ही अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हो गए हैं। आज आप देखेंगे हर कोई फिलर्स, बोटॉक्स, एंटी एजिंग क्रीम्स के पीछे भाग रहा है। ये यंग होने का एक एटीट्यूड ही इसका सबसे बड़ा रीज़न है। क्या यंग होना ही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होना चाहिए? अगर आपको लगता है कि हाँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है, क्योंकि हर कोई एज होगा ही होगा। दिस इज़ द अनसेड ट्रुथ, ये होना ही है। आप आज 24 के हो तो कल आप 25 के होगे ही, अनलेस एंड अनटिल यू डाई। तो ये कोई आपको बहुत प्राउड फील होने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलो एज शेमिंग छोड़ो एक मिनट के लिए। अगर आप अपूर्वा का कंटेंट देखोगे, उनकी इंस्टाग्राम रील देखोगे, व्लॉग्स, शॉर्ट्स, ये सब देखोगे, तो आपको एक चीज़, एक पैटर्न बहुत बार दिखाई देगा। गालियाँ, अग्रेशन, ओवर एक्टिंग, फेक कॉन्फिडेंस। मेरे सब दोस्त बहुत ज़्यादा एक्चुअली टेंशन में थे कि मैं एक लड़के के साथ जा रही हूँ और मैं भंडों के किसी के साथ भी मेकआउट कर रही थी। इनको शायद लोग इसलिए सुनते हैं कि एक लड़की होके कैसे इतनी गंदी गाली दे रही है। शायद शॉक फैक्टर्स से इनकी वीडियोस पे इतने व्यूज़ आते हैं, नो डाउट। लेकिन फ़नी होना और अब्यूजिव होने में फ़र्क होता है। तेरे को क्या लगा माचो दे हो तुम्हारी है? At some point, I genuinely felt कि she is not bold or comic. She is just unfiltered in a way that's not okay. देखो, इंडिया में गाली सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है। पेरेंट्स भी कभी कभी गाली निकाल देते हैं, दोस्तों के बीच मस्ती में भी होती है। लेकिन जब कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये सब एक पर्सनैलिटी ट्रेट दिखाता है और लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, तो वो डेंजरस बन जाता है। तो अब हम ये समझें कि हर लड़की को गाली देनी चाहिए क्योंकि अपूर्वा मखीजा फेमस है, तो फेमस होने के लिए अब हर लड़की गाली देना शुरू करेगी, या फिर कूल बनने के लिए। अगर कोई यंगस्टर्स इससे इन्फ्लुएंस होकर कॉपी करे और रोड पे इसे अब्यूजिव बिहेव शो करने लग जाए, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उसको थप्पड़ पड़ेगा या फिर उस पर एफआईआर भी हो सकती है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ये कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये सिर्फ रिएक्शन कलेक्शन का एक तरीका है। दूसरा पैटर्न अपूर्वा मखीजा के कंटेंट में आपको दिखेगा, ब्लेमिंग पेरेंट्स एंड अदर्स। अपूर्वा की वीडियोस में एक ही थीम देखने को मिलती है कि वो अपने पेरेंट्स को हर चीज़ पे ब्लेम करती है। अभी रिसेंटली जब लेटेंट शो में वो, उनके लिए ये कंट्रोवर्सी हुई थी, तो भी उन्होंने यही बोला था कि स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की वजह से वो ऐसी हुई हैं, बिकॉज हर पेरेंट्स वर सो स्ट्रिक्ट कि वो अब ऐसी हो गई हैं। बार बार वो कहती हैं कि उनके पापा बहुत गुस्से वाले हैं, उनकी मम्मी बहुत इंटरफेयर करती हैं उनकी हर चीज़ में, जो कि उनकी लैंग्वेज में है कि मेरी मम्मी हर चीज़ में घुसी रहती हैं। देखो, मैं ये मानती हूँ कि पेरेंट्स का अफेक्ट होता है, ट्रॉमा भी रियल है, बट अडल्टहुड में आके अगर आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि कुछ चीज़ें चाइल्डहुड से चली आ रही हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी आपके हाथ में होता है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ कॉलेज डिग्री कलेक्ट करना नहीं होता। एजुकेशन मतलब होता है खुद को समझना, ग्रो करना, इम्प्रूव करना। लेकिन अपूर्वा की लाइफ में शायद एजुकेशन सिर्फ पार्टी, अल्कोहल, ट्रिप्स और ब्लेम गेम तक लिमिटेड रही। बहुत इन्वॉल्व रहती थी मेरी लाइफ में, लाइक उन्हें हमेशा पता होता था कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, उस सब्जेक्ट के टीचर का क्या नाम है, एक्सेप्ट फॉर बॉयफ्रेंड वाला सीन मैं मम्मी को सब बताती थी। बट यहाँ पे एक आयरनी है,
अगर उनके पेरेंट्स इतने ही टॉक्सिक थे तो अपूर्वा को बार बार स्ट्रेंजर के साथ ट्रिप पे कैसे जाने देते थे, जहाँ वो रोड पे दारू पी के पड़ी हुई हैं, गालियाँ दे रही हैं, एंड दैट टू इन पब्लिक स्पेस। इज दिस फ्रीडम और जस्ट नेग्लिजेंस? देखो, एक्सप्लोर करना गलत नहीं है। हर जनरेशन पिछली जनरेशन से ज़्यादा मॉडर्न होती है, बट मॉडर्न होने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से जीना भी होता है। अगर अपूर्वा जैसे क्रिएटर्स को लोग इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, लेकिन ये सोचो, क्या ये इन्फ्लुएंस सही डायरेक्शन में हो रहा है? ये गाली दे के फेमस होना, ये रियल इन्फ्लुएंसिंग नहीं है। क्या आपने कभी मिस्टर बीस्ट के कंटेंट को देखा है? वो इतने फेमस होने के बाद भी ही इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। आप कभी ध्रुव राठी के कंटेंट को देखिए, ही इज़ अ रियल इन्फ्लुएंसर जो कि लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक के बारे में। लेट्स फॉरगेट अबाउट हिज पॉलिटिकल व्यूज़, बट बाकी चीज़ों के लिए तो ही इज़ रियली एजुकेटिंग पीपल। दिस इज़ वॉट इन्फ्लुएंसर्स आर फॉर। ये गाली दे के फेमस होना, दिस इज़ नॉट रियल इन्फ्लुएंसिंग। ये एक टॉक्सिक बिहेवियर है जो पीयर प्रेशर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। जब आप किसी को देख के उसकी हर बात कॉपी करते हो बिना सोचे समझे, तो वो आपका डिसीजन नहीं होता है, वो बस एक हर्ड बिहेवियर बन जाता है। इन्फ्लुएंसर वो होता है जो लोगों को इंस्पायर करे, ग्रोथ के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, ना कि सिर्फ व्यूज़ के लिए और क्लाउड के लिए बकवास बातें करे और गालियाँ फैलाए। आप बताओ, आपके लिए इन्फ्लुएंसर का क्या मतलब है? ऐसे लोग जो सिर्फ बोल्ड बन के वायरल हो जाएं, फॉर एग्जांपल उर्फी और अपूर्वा, या फिर वो लोग जो सोसाइटी में कुछ वैल्यूएबल पॉजिटिविटी लाएं? कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे बात होना ज़रूरी थी, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और ऑनेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, अवेयर रहो।